दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है और एक इंसान की बॉडी की कीमत आखिर कितनी होती है और क्या होगा अगर 5 सेकंड्स के लिए धरती में मौजूद सारा ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाए। इससे भी कई मजेदार फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 19, पीक में जो कैट दिख रही है ना, इसे बाल्कन लिंक्स कहते हैं और ये ना अल्बानिया, कोसोवो और ईस्टर्न सर्बिया जैसे देशों में पाए जाते हैं और बाल्कन में इसे सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे कैट्स अब 50 से भी कम बचे हैं और इनकी पॉपुलेशन की कमी इनके शिकारियों को माना जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से इनका शिकार करते आए, जिसके चलते अब ये विलुप्त होने के कगार पर है। नंबर 18, हमारे भारत के कोलकाता में पहली बार अंडर वाटर टनल मेट्रो ट्रेन बनने जा रहा है। एक्चुअली ये 2021 के दिसंबर में ही पूरा बन जाना चाहिए था, पर टनल के काम के दौरान कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से इसे पूरा होने में इतना टाइम लग रहा है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 16.55 किलोमीटर की होगी और वहीं इसकी ऊंचाई 5.8 किलोमीटर की है। और अगर आप अंडर वाटर ट्रेन का मजा लेना चाहते हो तो आपको शायद 2023 के जून तक या उससे भी ज्यादा वेट करना होगा। नंबर 17, क्या आपने कभी बादलों के ऊपर रहने का सोचा है? तो आपको जापान के उंकाई टेरेस, हिडाका और टोकाची के पहाड़ों पर जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह सी लेवल से 1088 मीटर की ऊंचाई में मौजूद है और इतने ऊपर से नजारा कुछ ऐसा दिखता है और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये बादलों का समंदर हो। और यहाँ का नजारा इतना सुंदर होता है कि इसे देखने और एंजॉय करने के लिए बाहर के देशों से लोग आते हैं और इस नेचुरल इवेंट का मजा लेते हैं। नंबर 16, क्या आपने मार्वल की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी देखी है? अगर नहीं भी देखी तो इसमें ना ये पौधा वाला कैरेक्टर होता है और ये सिर्फ 3 ही वर्ड कहता है, आई एम ग्रूट। और इस कैरेक्टर को जो वॉइस दिए हैं उनका नाम विन डीजल है और इनको तो सब जानते ही होंगे, खासकर वो जो ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं। और इन्होंने कई सारी मूवीज जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी मूवीज पर काम किया है। पर फैक्ट ये है कि इस मूवी का ये पौधे वाला कैरेक्टर को वॉइस देने और सिर्फ आई एम ग्रूट कहने के लिए इनको 400 करोड़ रुपए दिया गया था। No! मतलब पूरे मूवी में सिर्फ 3 ही वर्ड कहने के लिए इनको इतना पैसा मिला था। नंबर 15, ये पीक में जो बुल देख रहे हो ना, ये पूरी तरह नकली है। जी हाँ, देखने में ये भले ही असली लग रहा हो, पर ये पूरी तरह रेत से बनी हुई और इसे एंडोनी बस्तारिका ने बनाया है, जो एक सेंड आर्टिस्ट है। ये बताते हैं कि ये अपनी पहली कलाकृति 2010 में एक छोटी जलपरी बनाने से शुरू किए थे और ये पिछले 12 सालों से यही करते आए हैं। और आप तो देख ही सकते हो कि ये इस काम में कितने प्रोफेशनल हो गए हैं। और ये सच है कि आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। नंबर 14, क्या आपने दुनिया का सबसे बूढ़ा जानवर देखा है? अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पे जो कछुआ दिख रहा है ना, इसका नाम जोनाथन है और इसका जन्म 1832 में हुआ था। जी हाँ, मतलब अब ये कछुआ 190 साल का है। मतलब ये उस टाइम का है जब कंप्यूटर बना ही नहीं था, ना ही कॉमर्शियल फ्लाइट्स आए थे, ना ही पहला स्काई स्क्रैपर बना था और ना ही आईफिल टावर। और यहाँ तक कि इंसान का पहला फोटो भी 1838 में लिया गया था। मतलब आप सोचो कि ये कछुआ कितना पुराना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक ये जिंदा है। नंबर 13, एक ऐसी राजकुमारी जिसके पीछे कई लोग पागल थे, यहाँ तक कि 13 लड़कों ने उस राजकुमारी को पाने की चाहत में जान दे दी थी। और ये इतनी सुंदर मानी जाती थी कि सिर्फ इनका एक झलक देखने के लिए लड़कों की लाइन लग जाती थी। और वो राजकुमारी कुछ ऐसे दिखती थी। जी हाँ, ये 19वीं सदी में गजर की प्रिंसेस हुआ करती थी। और भले ही आपको ये इतनी सुंदर या आकर्षक लगती ना, पर उस टाइम ये सुंदरता की देवी मानी जाती थी। पर इसके अलावा ये बहुत ही अमीर घर की तो थी ही, पर ये एजुकेटेड वुमन भी थी और इन्हें कलाओं का शौक भी था। और ये पेंटर होने के साथ साथ राइटर भी थी। मतलब ये दिखने में भले ही अच्छी ना हो, पर उस टाइम के हिसाब से इनको बहुत कुछ आता था। नंबर 12, एक ऐसा बच्चा जो बिना नाक के पैदा हुआ। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लग रहा है ये उतना सच भी है। इस बच्चे को जन्म देने वाली महिला, जिनका नाम ब्रेंडी मैकग्लेर्थी है, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर्स ने बताया था कि इस बच्चे का नाक बहुत ही सुंदर होने वाली है। पर जन्म के बाद देखा तो बच्चे का नाक ही नहीं था, जिसके चलते बच्चा नाक के बजाय मुंह से सांस लेता था। और फिर जन्म से 2 साल बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। और डॉक्टर्स की माने तो ये रेयर कंडीशन लगभग 20 करोड़ में से एक को होता है। नंबर 11, ये घटना 1930 का है, जब 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बेबी चिंपैंजी को अडॉप्ट किया था और उसको ना अपने ही बच्चे के साथ पालने लगे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर चिंपैंजी को किसी ह्यूमन बेबी के साथ शुरू से साथ रखा जाए और पाला जाए तो हो सकता है कि बेबी चिंपैंजी बड़ा होकर ह्यूमन बिहेवियर सीख जाएगा। पर 9 महीने बाद पता है क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि बेबी चिंपैंजी तो ह्यूमन बिहेवियर सीख नहीं पाया, पर इनका बच्चा धीरे धीरे चिंपैंजी जैसे बिहेव करने लगा था। मतलब एक्सपेरिमेंट उल्टा ही हो गया। नंबर 10, बहुत पहले फेसबुक में एक स्टोरी वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की को सांप पालने का बड़ा शौक था और इन्होंने एक अजगर पाल रखा था जो कि 7 फुट का था और हमेशा उसी के साथ रहती, सोती और वक्त बिताती। पर एक दिन उस अजगर ने खाना पीना बंद कर दिया
और लड़की को इसका कारण पता न चलने पर वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाती है और उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर वो लड़की शॉक हो गई। सबसे पहले डॉक्टर ने कुछ सवाल किए। डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपका अजगर हर रात आपके साथ सोता है? लड़की ने कहा हाँ। और फिर डॉक्टर ने पूछा क्या ये आपसे लिपटता है? तो लड़की ने कहा हाँ। तो फिर डॉक्टर ने कहा अजगर खाना पीना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो आपको खाने की तैयारी कर रहा है। इतना कहते ही लड़की के होश उड़ गए और डॉक्टर ने ये भी बताया अजगर उस लड़की से इसलिए नहीं लिपटता था कि वो लड़की से प्यार करता था, बल्कि इसलिए लिपटता था ताकि वो ये जान सके कि अजगर की खुद की लंबाई उतनी हुई है या नहीं कि वो इस लड़की को पूरी तरह निगल सके। और डॉक्टर ने कहा कि अब इस अजगर को छोड़ देना चाहिए वरना ये अपने ही मालकिन को खा जाएगा। नंबर 9, क्या आप ये जानते हो कि हमारे धरती में जितना गोल्ड यानी कि सोना मौजूद है ना, उतने में पूरी धरती कवर हो सकती है सोने के परत से। मतलब धरती में जितना गोल्ड मौजूद है ना, उससे अगर हम किसी तरह एक लेयर बना पाते तो वो काफी होता हमारी धरती को सोने के लेयर से कवर करने के लिए। नंबर 8, आज के टाइम पे डिस्काउंट किसे पसंद नहीं होता? सबको किसी न किसी चीज में डिस्काउंट चाहिए होता है और ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। पर मलेशिया के एक रेस्टोरेंट में डिस्काउंट देने का एक अलग ही सिस्टम निकाला। यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा पतला होना होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ आप जितने पतले होगे खाने में उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब क्या ही तरीका निकाला है डिस्काउंट देने का। नंबर 7, ये जो आप वीडियो में बारिश को गिरते हुए देख रहे हो ना, भले ये दिखने में असली लग रहा हो पर ये नकली बारिश है। जी हाँ, ये वीडियो एक्चुअली दुबई का है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दुबई में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस गर्मी से लोगों को बचाने और राहत दिलाने के लिए UAE नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने एक अनोखा तरीका निकाला। और डेली मिल के एक रिपोर्ट की माने तो बारिश ड्रोन से करवाई जाती है और इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। और इस तकनीक में बादलों को बिजली का झटका दिया जाता है ताकि बादल के टकराव से बारिश हो सके। मतलब आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो दिन में अंधेरा छा जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़कर बाकी सब चलना बंद हो जाएगा, आसमान में उड़ती हुई एरोप्लेन वापस धरती पे गिरने लगेंगे। इसके अलावा हमारी धरती बहुत ही ठंडी हो जाएगी और हमारा नीला आसमान काला दिखने लगेगा। ऑक्सीजन के न होने से समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। और बात करें झील और नदियों की तो वो कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। और इसके अलावा मेटल्स के टुकड़े आपस में जुड़ने लगेंगे। और बात करें हम इंसान की तो हमारी डेथ सांस ना ले पाने की वजह से नहीं बल्कि फूलने की वजह से हो, क्योंकि लिविंग सेल्स फूलने के बाद फटने लगेंगे। और हमारे कानों के पर्दे को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक गायब होने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो हमारी धरती का रंग रूप ही बदल जाए। नंबर 5, कोई भी जानवर पूरी तरह से बुलेट प्रूफ नहीं होता, चाहे उसकी स्किन कितना भी कठोर या मुश्किल क्यों ना हो। पर स्क्रीन पे जो जानवर दिख रहा है ना, इसे आर्माडिलोस कहते हैं। और इनकी जो स्किन होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। इसकी सतह दिखने में भले ही आपको आर्मर जैसी लग रही हो, पर वो इनकी स्किन होती है जो कि लोमड़ी या जंगली बिल्लियों या फिर आसमान में उड़ती पक्षियों का शिकार बनने से बचाती है। पर इनकी स्किन इतनी सख्त होती है कि बुलेट्स को भी ये झेल सकती है, जैसे पिस्टल या राइफल कैलिबर या शॉटगन। एक बार टेक्सास के एक आदमी ने इसे गन से मारने की कोशिश की और पता है क्या हुआ? बुलेट इसे टकरा कर वापस उसी आदमी के चेहरे में जा लगी और उसका जबड़ा पूरी तरह घायल हो गया। मतलब दुनिया के सबसे हार्डेस्ट स्किन एनिमल्स में ये टॉप पर आते हैं। नंबर 4, हमारे धरती में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। स्क्रीन पे जो पीक देख रहे हो ना, यही वो गड्ढा है जिसे ऐसा नाम मिला है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये गड्ढा नर्क से जुड़ा हुआ तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये गड्ढे में नेचुरल गैस निकल रहे थे और साल 1971 में गैस को निकालने की कोशिश में एक धमाका हुआ जिसके चलते ये गड्ढा बना। और इस गड्ढे से निकलती गैस को बंद करने के लिए साइंटिस्टों ने इस गड्ढे में आग लगा दी ताकि गैस खत्म होने के साथ साथ आग भी बुझ जाए। पर ऐसा हुआ ही नहीं और अभी 51 साल के बाद भी ये आग उस टाइम से लेकर अब तक जल ही रही है और पता नहीं आगे कब तक ऐसा ही जलती रही। नंबर 3, क्या आपको भी वो लोग अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके गालों पर डिम्पल होती है? तो पहले के टाइम के लोगों को भी ये अट्रैक्टिव लगती थी क्योंकि 1936 में एक लड़की ने एक मशीन बनाई थी, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो। इसे डिम्पल मेकिंग मशीन कहते हैं। और उस टाइम इस मशीन के जरिए लोग गालों पर डिम्पल बनवाते थे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये परमानेंट होता होगा, पर ऐसा नहीं है, ये बस टेम्पररी हुआ करता था। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? वैसे तो ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता और दुनिया में ऐसे बहुत से उड़ने वाले पक्षी हैं जो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, पर हम उनमें से किसी के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं इसकी, जिसे आप पिक में देख रहे हो ना, इसे हास्ट ईगल कहते हैं और कई लोग इसे होकाई भी कहते हैं। और इसका वजन लगभग 15 केजी होता है। और ये ना जब पंख फैलाती थी तो उसकी चौड़ाई 10 फीट तक हो जाती थी। और ये ना ज्यादातर मोआ नाम की पक्षी का शिकार करते थे। हालांकि मोआ पक्षी भी साइज में बहुत ही बड़ी होती थी, पर इनके पंख नहीं होते थे। और शॉकिंग करने वाली बात यह है कि मोआ पक्षी का वजन 200 केजी तक होता था, पर फिर भी हास्ट ईगल अपने से 14 गुना ज्यादा
वजनीय पक्षी को भी मार देता था। पर अब ये दोनों ही पक्षी न्यूजीलैंड से 800 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। नंबर 1, दुनिया में हर किसी का शरीर बहुत ही कीमती होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर कोई करोड़ों रुपए का मालिक होता है। जी हाँ, बात करें डेड बॉडीज की तो उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है। हालांकि कोई बेच नहीं सकता क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल होती है। और बात करें एक जिंदा शरीर की तो आंखों का कोर्निया की कीमत 24,75,000 रुपए होती है। और दिल की कीमत 11 करोड़ 55 लाख, और एक फेफड़े का 7 करोड़ 11 लाख, और एक लीवर का 6 करोड़ 70 लाख, और एक किडनी का 3 करोड़ 42 लाख। मतलब आप इतना जान लो कि आप बिलियनर हो। और अगर आप पूरी लिस्ट को देखना चाहते हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप जाकर पूरी लिस्ट को देख सकते हो। आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही क्वालिटी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।